नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आपको बता दें कि रामायण काल में ऐसे कई पात्र हैं जिनका जिक्र भी आपने शायद ही कभी सुना होगा। ऐसा ही एक चरित्र श्री रामचंद्र जी की बहन शांता जी का है, जिनके बारे में सभी जब भी बात रामायण काल की आती है प्रभु श्री राम का नाम ही लिया जाता है। श्री राम के साथ उनके भाइयों का जिक्र भी हमेशा होता है। जब राम वनवास के लिए गए थे तो उस समय उनके साथ भ्राता लक्ष्मण भी गए थे। यूं कहा जाए कि श्री रामचंद्र जी के साथ उनके भाइयों का अटूट रिश्ता था। आप सब ने रामचंद्र जी के सभी भाइयों का जिक्र जरूर सुना होगा, लेकिन शायद ही आप में से किसी को भी पता हो कि श्री रामचंद्र जी की एक बहन भी थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम की सबसे बड़ी बहन शांता थी। जब रामायण की बात आती है तब शांता का जिक्र लगभग ना के बराबर होता है। लोग इस बात से अनजान है कि महाराजा दशरथ और रानी कौशल्य की सबसे बड़ी बेटी शांता थी। आपको बताते हैं कि देवी शांता की कुछ स्थानों पर पूजा भी की जाती है। आइए जानते हैं रामचंद्र जी की बहन शांता के जीवन से जुड़ी हुई कुछ खास बातों के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान रामचंद्र जी की सबसे बड़ी बहन जिनका नाम शांता था, वो महाराजा दशरथ और कौशल्य की पुत्री थी। ऐसा माना जाता है कि शांता सर्वगुण संपन्न थी और सभी क्षेत्रों में निपुण भी थी। ऐसा माना जाता है कि राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को अपने एक घनिष्ठ मित्र अंगदेश के राजा रोमपद को गोद दे दिया था। पौराणिक कथाओं में इस बात का भी जिक्र है कि कई बार राजा रोमपद अपनी पत्नी वर्षणी के साथ दशरथ जी और कौशल्य जी से मिलने आए। दरअसल यानी वर्षणी जो कौशल्य जी की बहन और रामचंद्र जी और देवी शांता की अपनी मौसी थी। उस समय वर्षणी ने अपनी बहन से देवी शांता को गोद लेने की इच्छा जताई और कौशल्य ने शांता को अपनी बहन को सौंप दिया। इस प्रकार शांता अंगदेश की राजकुमारी बन गई। ऐसा माना जाता है कि देवी शांता वेद कला और शिल्प कला में निपुण थी। शांता बहुत ही सुंदर थी। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री शांता से वार्तालाप में व्यस्त थे और उसी समय एक ब्राह्मण अपनी व्यथा सुनाने राजा के पास पहुंचा। राजा उस गरीब ब्राह्मण की याचना नहीं सुन पाए और ब्राह्मण रुष्ट होकर उन्हें श्राप देकर चले गए। उस समय इंद्रदेव भी अपने भक्त का यह अपमान सहन न कर पाए और उन्होंने धरती पर सूखा कर दिया। उस समय राजा रोमपद एक ऋषि श्रृंग के पास गए जिससे उन ऋषि श्रृंग ने सूखे से धरती को मुक्ति दिला दी। राजा रोमपद ने ऋषि श्रृंग के कार्य से प्रसन्न होकर अपनी बेटी शांता का विवाह उनके साथ कर दिया। ऐसा माना जाता है कि शांता और ऋषि श्रृंग के पूर्वज सिंगर राजपूत है, जिन्हें एकमात्र ऋषि वंशी राजपूत कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले राजा दशरथ की पुत्री का जन्म हुआ, लेकिन पुत्री होने की वजह से वो सिंहासन पर नहीं बैठ सकती थी, इसीलिए उन्होंने शांता को गोद दे दिया। जब कई साल बाद दशरथ राजा को पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाई तो उस समय ऋषि श्रृंग ने पुत्र की प्राप्ति हेतु यज्ञ करवाया, जिसमें शांता भी शामिल हुई। उस यज्ञ के बाद दशरथ जी के 4 पुत्र हुए। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई। रामायण में शांता का विस्तार से विवरण तो इसीलिए नहीं क्योंकि उन्होंने बचपन में ही राजा दशरथ का महल छोड़ दिया था और वो पुत्री होने की वजह से सिंहासन न संभाल सकी थी। लेकिन आज के समय में दक्षिण के कई मंदिरों में देवी शांता और ऋषि श्रृंगी की पूजा भी की जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको श्री रामचंद्र जी की बहन शांता से जुड़ी बातें रोचक लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।